2025 के लिए 5 म्यूचुअल फंड्स, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, और आपके लिए उनमें से कौन सा सही है ये आप फैसला करेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आता है इक्विटी फंड। ठीक है, इक्विटी फंड किसके लिए है? जिसको एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, मतलब कि ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हम बोलते हैं ज़्यादा रिटर्न बोलो, और जो मतलब जिसमें इक्विटी हम बोलते हैं नॉर्मली इक्विटी कैटेगरी के इसमें फंड रहते हैं, वो एग्रेसिव ग्रोथ जिसको चाहिए, अच्छे रिटर्न्स वाली जो है वो है इक्विटी। और देखो रिटर्न है तो वहाँ पे रिस्क भी है, सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया। दूसरा हाइब्रिड फंड, तो ये क्या करते हैं, ये आपको बैलेंस ग्रोथ देंगे, क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये आपको बैलेंस ग्रोथ देगा, मतलब बीच का जो रिटर्न होते हैं वो हम बोलते हैं वो आपको मिलेगा। या साइड में फंड दिख रहे होंगे आपको, ये सारे फंड्स हैं आपके हाइब्रिड फंड्स। और तीसरा है डेट फंड। डेट फंड में बिल्कुल कंजर्वेटिव ग्रोथ होगी, आपको एफडी वाले रिटर्न यहाँ पे मिलेंगे। तो इसकी भी लिस्ट आपके सामने है, आपकी चॉइस है, आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिटर्न लेना है, ये सारा आप देख सकते हो। मैं पर्सनली IND मनी यूज़ करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें इंटरफेस काफ़ी आसान है, काफ़ी सालों से मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर इसके बाद नंबर 4 पे आता है ELSS टैक्स सेविंग फंड, कि आपको टैक्स बचाना है। आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हो तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई 1.5 लाख तक आप इनकम टैक्स बचा सकते हो, तो उसके लिए आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे ELSS म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है, आप इनमें देख के किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और नंबर 5 है स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें हाई ग्रोथ और हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। जो छोटी कंपनी जो होती है मेनली उनको स्मॉल कैप फंड्स बोलते हैं हम। तो ये कैटेगरी है जो सारे फंड्स आप देख रहे हो। तो ये बेसिकली मोटा मोटी 5 टाइप के फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको ये फैसला करना है ना। और 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको हर फंड में चेक करनी है, वो बता देता हूँ। सबसे पहला है AUM, ठीक है, असेट अंडर मैनेजमेंट, कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितने करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है। तो वो कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए, यह आपको चेक कर लेना है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, कम से कम 1000 करोड़ का फंड वो म्यूचुअल फंड मैनेज करता हो, ये आपको मेक श्योर करना है। दूसरा है वहाँ पे आपको चेक करना है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल एक्सपेंस रेशियो आपका 1% है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 1 रुपये वो म्यूचुअल फंड काट लेगा आपका फंड मैनेज करने की फ़ीस, और 99 रुपये वो इन्वेस्ट करते हैं, वो पहले काट लेगा इन्वेस्ट करने से पहले ही। तो ये आपको चेक करना है कि सेम कैटेगरी के और सेम टाइप के फंड्स में जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है वो आपको लेना चाहिए। और तीसरा एग्जिट लोड कितना है वो आपको चेक करना। मोस्टली ये सेम होता है वैसे 1 से 2%, कि 1 साल से पहले अगर आप फंड पैसे विड्रॉ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा, एज ए एग्जिट लोड हम उसको बोलते हैं। तो वो वाली चीज़ होगी। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें हैं। और एक चौथी और है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है आपको, रेगुलर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर में एजेंट्स का कमीशन होता है। डायरेक्ट में आप करोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है म्यूचुअल फंड में SIP करने से पहले। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करो, उसका पास्ट रिटर्न भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जिसने पहले ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या गारंटी है कि भाई आगे भी करेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये वाली चीज़ें आप देख सकते हो। AUM मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बता दिया, आपका म्यूचुअल फंड किन किन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है वो भी आप पूरी लिस्ट होती है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करके नीचे जाओगे ना तो सारी चीज़ें मिलती हैं, आराम से तसल्ली से बैठ के देखो तो सारे फीचर्स हैं। IND मनी में काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, तो आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन SIP शुरू करो मेरे भाई, ठीक है। SIP जितना जल्दी शुरू करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। और SIP पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया था कि 5000 रुपये से 1 करोड़ का फंड, वो 1 करोड़ नहीं मिला, उसमें उसको फाइनली मिला सिर्फ 37 लाख। इसकी सच्चाई जाननी है तो वो वीडियो देख लेना, चैनल पे जाके, बड़ी काम की वीडियो है। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।